अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी। दोस्तों, आज 8 मार्च 2024 है। दोस्तों, आज आप लोगों को पता है कि आने वाले दिनों में 2 इलेक्शंस हैं। इस बीच में रमज़ान का महीना भी आ रहा है। चाँद के ऊपर डिपेंड करेगा, 11 को हो सकता है रमज़ान की शुरुआत या 12 मार्च 2024 को। खैर, इसकी अपडेट तो हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी आपको ज़रूर देगा। लेकिन आज मैं खुसूसन जो है आंध्र प्रदेश की सियासत के बारे में बात करने वाला हूँ। आंध्र प्रदेश में जनरल इलेक्शंस यानी कि असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं और लोकसभा के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। अब असेंबली इलेक्शंस में क्या होता है कि आप अपने स्टेट के यानी कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को चुनना है, और लोकसभा का इलेक्शन सीधी सीधी बात कहूँ तो आपके इंडिया के, आपके भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर को आपको चुनना है, वोट ज़रूर देना है। मैं हर एक मुसलमान से अपील करता हूँ, चाहे वो भारत का हो या आंध्र प्रदेश का हो, हर एक मुसलमान से मेरी अपील है कि वोट ज़रूर दें। अब आने वाले दिनों में इलेक्शंस हैं। अब इन इलेक्शंस में हमें क्या करना है? देखिए, हालत बहुत ख़राब है। मैं ना बीजेपी के ख़िलाफ़ हूँ, ना कांग्रेस के ख़िलाफ़ हूँ, ना वाईएसआर के ख़िलाफ़ हूँ, ना टीडीपी के ख़िलाफ़ हूँ, ना जनसेना के ख़िलाफ़ हूँ। जो भी बात करता हूँ सीधे सीधे हम मुसलमानों की फ़ायदे की बात करता हूँ। साथ के साथ हम मुसलमानों के साथ जो आंध्र प्रदेश की जो पूरी प्रजा है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, कोई भी हो, हर एक के लिए फ़ायदा होना चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि एक दफ़ा सिर्फ मुसलमान के लिए या एक दफ़ा सिर्फ हिंदू के लिए, एक दफ़ा सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए इंसाफ हो। सबको बराबर का उनका जो हक़ है वो मिलना चाहिए। इसीलिए हम अपना मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। मुझे थोड़ा आपको समझाने के लिए ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा जा सकता है। आप अपने प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, किसको चुनना है? क्या राहुल गांधी को चुनना है या नरेंद्र मोदी जी को चुनना है या खरगे साहब को चुनना है? ये आपके ऊपर है। अगर आप घर में बैठेंगे, जो भी होगा वोट हम देंगे या ना देंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये आपकी सबसे पहली गलती है। और ये छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। घर में बैठ के गालियाँ देने से कुछ होने वाला नहीं है। घर में आप बैठ के बोलेंगे मोदी फला ये है, मोदी फला वो है, मोदी फला ये है, उसने हमें कुछ नहीं किया। अरे कायरो, आप लोग घर में बैठ के बिना वोट दे के बोलने का क्या फ़ायदा? आप बोलेंगे जगन मोहन रेड्डी हमारा चीफ मिनिस्टर है, मुसलमानों के लिए क्या किया? क्या आपने वोट डाला? ये पहले सोचो। अगर आपने जगन मोहन रेड्डी को वोट डाला है तो आपका पूरा हक है, आप जो है सवाल कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर से यानी कि जगन मोहन रेड्डी से कि आप हमारे लिए कुछ किया क्यों नहीं है। अगर आप भी नहीं करेंगे तो आप आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है उस दिन उनको उसका जवाब ज़रूर दे सकते हैं। ये आपको मौका सिर्फ 5 साल में एक बार मिलता है। अब आप कहेंगे कि चंद्रबाबू नायडू ठीक था, उनकी हुकूमत भी तो देख लिया, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? एक मीडिया चैनल होने के नाते मुझे हर एक प्रजा की बात करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को अवेयरनेस क्रिएट करूं, एजुकेट करूं। आने वाले इलेक्शंस में आप किसी से पैसा लेंगे और वोट देंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ी गलती है। वो हो सकता है आपको 500 का नोट थमा दे या 2000 का नोट तो वैसे भी बैन है, 500 के 4 नोट थमा दें या 500 के 6 नोट थमा दें, यानी कि 3000 रुपये आपको देने, आप वोट डाल के आ जाएंगे। लेकिन क्या आप 3000 में पूरे आंध्र प्रदेश को बेचना चाह रहे हैं? ये आप फैसला करिए। क्या आप पूरे मुसलमानों की जो है परेशानी को जो है बढ़ा रहे हैं 3000 रुपये में वोट डाल के? ये सोच कर वोट डालिए। आपके मोहल्ले में देखिए, हर एक मोहल्ले में उनकी अलग अलग परेशानी है। हर एक मोहल्ले में हो सकता है कि उनकी लोकेलिटी यानी कि मोहल्ले की जो है सिचुएशन के हिसाब से आपको वोट डालना है। कहीं आपको पवन कल्याण जनसेना को वोट डालना पड़ सकता है, कहीं आपको जो है चंद्रबाबू नायडू को वोट डालना पड़ सकता है, उनकी पार्टी को, कहीं आपको वाईएसआर
कांग्रेस को वोट डालना पड़ सकता है, या आपको अभी जगन मोहन रेड्डी गारू की बहन शर्मिला जी को वोट डालना भी पड़ सकता है। सिचुएशन आपके मोहल्ले में क्या है, सबसे पहले ये देखिए। दूसरा आपको सबसे बड़ा देखना ये है कि आपको पूरे हिंदुस्तान में यानी कि भारत में सिचुएशन क्या है, किसको वोट डालना है। क्या वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी को वोट डालने से भारत में कुछ मुसलमानों के लिए प्रभाव पड़ सकता है या नहीं, ये आपको देखना है। क्या चंद्रबाबू नायडू को वोट डालने से क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। उनकी हुकूमत तो आपने देख ली है, जगन मोहन रेड्डी गारू से पहले वही तो थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया या नहीं किया ये तो आपको पता ही है। मैं नहीं कहने वाला हूँ, मैं कौन होता हूँ आपको किसको वोट देना है, यह आपका हक है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, आपको तय करना है वोट किसको देना है। लेकिन सोच के वोट देना है, बिना पैसे लिए नीयत से वोट देना है, तब जाके हमारा भारत देश सुधर सकता है, तब जाके हमारा आंध्र प्रदेश में मुसलमान सुखी जी सकता है। अब आपको देखना है कि किसको वोट देना है। मैं फिर से अपील कर रहा हूँ, सोच समझ के वोट करिए। अगर आपको शर्मिला जी को वोट देना है तो इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या आंध्र प्रदेश में इम्पैक्ट हो सकता है या पूरे भारत देश में इम्पैक्ट हो सकता है। अगर मैं मोटा मोटा कहूँ, फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि हर एक भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जी से नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं है। अब किया नहीं किया ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगा रहा है। हर एक मुसलमान चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी को जो है अगली बार प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जाए। हर एक मुसलमान यही कोशिश में लगा हुआ। अगर ये कोशिश आपकी है, अगर आपकी सोच ये कहती है कि मोदी जी को हटाना है प्राइम मिनिस्टर के पद से, तो आपको इस बार किसको वोट देना है ये सोच करके वोट दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में, पूरा भारत में, अभी कर्नाटका के हिस्ट्री को जान लीजिए। कांग्रेस वहाँ पे आते आते जो है हमेशा की तरह जो है 50-50 ऐसे आती थी, लेकिन इस बार पूरी मेजॉरिटी के साथ मुसलमानों ने सोच समझ के वोट दिया। उस सोच समझ के वोट देने की वजह जो है कांग्रेस जो है पूरी मेजॉरिटी के साथ कर्नाटका में आई। तेलंगाना की बात पकड़ो, तेलंगाना की टीआरएस बीआरएस केसीआर जी को जो है टक्कर दे के रेवंत रेड्डी गारू ने कांग्रेस से जो है कांग्रेस को जिताया वहाँ पे। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, हम मुसलमानों ने एक होकर एक ही पार्टी के ऊपर जो है भरोसा करके इस बार वोट दिया, क्योंकि सबका एक ही था कि मतलब हमें नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से जो है प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाना है। तो अगर ये बात आपकी सच है तो तेलंगाना ने जो किया, कर्नाटका ने जो किया, वो आपको भी करना है, ये आपको भी करना है, ये याद रख लीजिए। वो चाहे जगन मोहन रेड्डी गारू की बहन ही क्यों ना हो, शर्मिला जी को वोट देना है। हो सकता है शर्मिला जी भी जो है जगन मोहन रेड्डी की उनकी बहन ही है, तो उन्हीं की तरह आपको सपोर्ट करेंगी। हो सकता है मुसलमानों के लिए शायद फ़ायदा ना हो, शायद ये हो सकता है टीडीपी चंद्रबाबू नायडू गारू आएंगे तो भी मुसलमानों को फ़ायदा ना हो। जगन मोहन रेड्डी गारू से तो फ़ायदा हुआ नहीं है, पिछली बार जब चंद्रबाबू नायडू थे तब भी मुसलमानों को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। लेकिन एक बार देखना है कि कांग्रेस क्या हमें सपोर्ट कर पाएगी। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा डंके की चोट पे कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में अगर हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो स्टेट भी सेफ रहेगा। फिलहाल सिचुएशन ये है कि हमें सेफ होना है। किस लिए सेफ होना है यह हम सबको पता है। जब से जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरी है सेंट्रल में, तब से आप देखते आ रहे हैं कि मुसलमानों को परेशानी के ऊपर परेशानी आ रही है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है दूध की दूली है, वो बहुत सही है, सती सावित्री है, बहुत अच्छी पार्टी है, नहीं। बोलो तो बड़ा चोर छोटे चोर की कहानी है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हमें बड़े चोर को वोट देना है या छोटे चोर को वोट देना है, ये फैसला हमको खुद करना है। हम ऐसी जो है एक लकीर के ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ पे इधर जाओगे तो भी गिरोगे, इधर जाओगे तो भी गिरोगे, लेकिन गिरोगे तो कितना नीचे गिरोगे ये देखना पड़ेगा, बराबर।
अब उसको फलाने को वोट दोगे तो हो सकता है बहुत नीचे गिर जाओगे, और एक फलाने को वोट दोगे तो थोड़ा नीचे गिरोगे, फिर उठने की आपको ताकत मिल सकेगी, फिर आप तैर करके थोड़ा मोहलत मिलेगी, फिर आप आके जो है फिर से जो है इनको तगड़ा सा जवाब देके अपने आप को बचा सकते हो। तो ये सोच समझ के इस बार जिसको भी वोट देना है, आप ये मत कहे कि फरहान रशीद ने बोल दिया बस बात ख़त्म, वोट हम कांग्रेस को देंगे, नहीं। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, ये भी आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं, बड़ा गलती का काम कर रहे हैं। आप सोचिए आपको किसको वोट देना है। मेरी ओपिनियन हो सकती है, मेरी एनालिसिस हो सकती है कि कांग्रेस को दो, लेकिन आपकी ओपिनियन, आपकी एनालिसिस, आपकी सोच, आपकी समझ क्या कहती है वो आप देखिए। मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को खूब वायरल करें, और इस हमारे इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। हमारे चैनल को कोई दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारा गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्लीज़ वहाँ पर ताउन करें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब शेयर करें, वायरल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।